हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करम स्टडी सेंटर। सो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, सो सो चैप्टर नंबर 2 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। 1 से 2 लेक्चर में हम इसे खत्म कर डालेंगे। मिनिमम 2 लेक्चर्स लगेंगे शायद। ओके, ये एक और इसके बाद का एक। ओके, तो चलो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SDLC। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो SDLC इज अ प्रोसेस फॉलोड फॉर सॉफ्टवेयर बिल्डिंग। ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फॉलो की जाती है विद इन अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। SDLC कंसिस्ट ऑफ अ प्रिसाइज प्लान। इसके पास एक प्रिसाइज प्लान होता है, यानी एक तरह का प्लान होता है दैट डिस्क्राइब हाउ टू डेवलप, मेंटेन, रिप्लेस एंड एनहांस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। वो प्लान क्या डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना चाहिए, उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए, हाउ टू रिप्लेस, हाउ टू एनहांस एंड how to enhance the specific software. Okay, the life cycle defines a method for improving the quality of software and the all around डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, सो SDLC में क्या क्या आता है? एक तो प्लानिंग, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, दिस 6 एलिमेंट और दिस 6 मेथड्स, या फिर आप इसे कह सकते हो प्लान, एक प्रिसाइज प्लान है। ये सारे 6 प्लान्स SDLC में आते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आते हैं। तो स्टेज 1 है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो देखो, प्लानिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन एवरीथिंग। हर एक चीज देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर छोड़ो, कोई भी चीज हो, सपोज हमें घर बनाना है तो उसमें भी प्लानिंग एक क्रूशियल स्टेप होता है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा, हम पहले प्लान ही बनाते हैं। जस्ट एज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट इज द सेम स्टेज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द डेवलपर्स। ये डेवलपर पहले प्लान करते हैं। ओके, दिस इज अटेंड फ्रॉम कस्टमर्स इनपुट। जो कस्टमर इनपुट देता है, यानी कस्टमर्स की नीड समझी जाती है, कस्टमर को सॉफ्टवेयर किसके लिए चाहिए वो समझ के प्लानिंग की जाती है। एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट, सर्विस। ओके, सेकंड है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। देन उसके बाद प्लानिंग तो कर ली, अभी देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट किस चीज की है। ओके, सो इन दिस स्टेज ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द टारगेट सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफाइड। क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पहले देखा जाता है। दीज रिक्वायरमेंट्स गेट अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। ओके, कस्टमर से अप्रूवल मिलता है, मार्केट एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर्स। दिस इज फुलफिल्ड बाय यूटिलाइजिंग SRS, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। This is a sort of document that specifies all those things that needed to define and create during the entire project cycle. Okay, क्या क्या चीजें हमें पूरे प्रोजेक्ट साइकिल के वक्त लगने वाली है, इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। थर्ड स्टेज है डिजाइनिंग आर्किटेक्चर। SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अ रेफरेंस फॉर software designers to come up with the best architecture for the software. Hence the requirement design in SRS, multiple designs for the product architecture are present in the design document specification, जिसे हम DDS कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सॉफ्टवेयर की डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर कैसे होगा वो डिसाइड किया जाता है। स्टेज 4 है डेवलपिंग प्रोडक्ट। एट दिस स्टेज द फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्ट्स। इस स्टेज पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। डेवलपर यूज अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कोड। डेवलपर क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कोड यूज करते हैं एज पर द डिजाइन इन DDS। हेंस it is important for the coders to follow the protocol set by the association। तो जो कोडर्स होते हैं उसे एसोसिएशन का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रिटर्स, डिबगर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो पुट इनटू यूज एट दिस स्टेज। इस स्टेज में कंपाइलर्स का भी यूज किया जाता है, इंटरप्रिटर्स का भी और डिबगर्स का भी यूज किया जाता है। Some popular languages like C, C++, Python, Java, etc. are put to use as per the software regulation। So सॉफ्टवेयर की जैसे रेगुलेशन से, जैसे सॉफ्टवेयर की नीड है उसके हिसाब से डेवलपमेंट में लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। स्टेज नंबर 5 है प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। तो देखो, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी। कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो उसे पहले टेस्ट करते हैं। अगर हमने कोई खाने में न्यू डिश बनाई तो उसे पहले सबसे पहले टेस्ट करते हैं। ओके, अगर आपके घर पे गेस्ट आए और अगर आपने चाय भी बनाई तो भी आप टेस्ट करके देखते हो, फिर ही मेहमानों को देते हो, कि फिर ही गेस्ट को आप सर्व करते हो। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी पहले टेस्ट किया जाता है टू एंश्योर इट स्मूथ एग्जीक्यूशन। उसका एग्जीक्यूशन स्मूथ है। अगर देखो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें और अगर हो वो लैग हो रहा है या फिर हैंग हो रहा है तो अच्छी बात है कि नहीं। although minimal testing is conducted at every stage of SDLC। ओके, हर एक स्टेज पे टेस्टिंग की जाती है। therefore at this stage all the provable
फ्लॉज आर ट्रैक्ड, फिक्स एंड रीटेस्टेड। ओके, टेस्ट किया जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे फिक्स किए जाते हैं एंड रीटेस्ट किया जाता है। दिस इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट कॉन्फ्रंट्स द क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एसआरएस। जो एसआरएस ने डिसाइड किया है वो अगर क्वालिटी उसमें है तो उसे फाइनल किया जाता है। स्टेज नंबर 6 है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट। टेस्टिंग के बाद आती है डेवलपमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट नहीं। After detailed testing, the conclusive product is released in phases as per the organization strategy. Then it is tested in a real industrial environment. Okay, उसे टेस्ट करने के बाद रियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भेजा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इट स्मूथ परफॉर्मेंस। ओके, इट इफ इट परफॉर्म वेल द ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स आउट द प्रोडक्ट एज अ होल, यानी सबको ये प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। ओके, आफ्टर रिट्राइविंग बेनिफिशियल फीडबैक लिया जाता है। द कंपनी रिलीज इट हैज इट इज और विथ ऑक्सिलरी इंप्रूवमेंट टू मेक इट फ्यूचर फर्दर हेल्पफुल फॉर द कस्टमर। ओके, फीडबैक लेके कंपनी उस पर वर्क करती है कि हमें फर्दर आगे जाके क्या अप्लाई करना है या फिर कोई इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। हाउएवर दिस अलोन इज नॉट इनफ, इतना ही इनफ नहीं होता। देयरफॉर अलॉन्ग विद डिप्लॉयमेंट द प्रोडक्ट सुपरविजन, डिप्लॉयमेंट के साथ प्रोडक्ट का सुपरविजन भी किया जाता है। आप देखो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ दिनों बाद या फिर एक साल या फिर 6 मंथ्स में अपडेट आते रहता है। ओके, यानी एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। उसको आपको आगे जाके भी सुपरविजन करना ही पड़ता है, उस पर अपडेट चाहिए या फिर नहीं। ओके, वो लैग हो रहा है या फिर कुछ इश्यू आ रहा है, सर्वर प्रॉब्लम है, वो सब आपको देखना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क एक टॉपिक है, तो देखो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क इन्वॉल्व अ स्ट्रक्चर प्रोसेस टू identify, analyze and manage the needs of the constraint for a software project. This ensures that the final product meets user एक्सपेक्टेशन एंड फंक्शन करेक्टली। ये क्या करता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क, कि हमने जो प्रोडक्ट यूजर को दिया है वो उसके जो एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से चल रहा है या फिर नहीं, फंक्शनिंग करेक्टली हो रहा है या फिर नहीं। ओके, तो ये डायग्राम आप लर्न कर लो। आगे देखो व्हाट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है वही मैंने आपको अभी बताया। तो देखो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क में कौन कौन से टास्क है। द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट इंसेप्शन, इलिकेशन, इलेबोरेशन, negotiation, specification, validation and requirement management. Okay, these are 7 tasks. तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब द इनिशियल फेज दैट आउटलाइंस हाउ टू बिगिन द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट कैसे बिगिन करना है। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, प्रमोटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर। पहले प्रॉब्लम को समझ लिया जाता है, देन स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन उसके ऊपर क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आ सकते हैं उसे एक्सप्लोर किया जाता है एंड कम्युनिकेशन किया जाता है डेवलपर एंड कस्टमर में। सेकंड है इलिकेशंस। ओके, इन दिस वेज रिक्वायरमेंट आर गैदर फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। की कॉन्कर्स देखो, स्कोप इश्यूज, टू डिटेल और वेग्यू रिक्वायरमेंट्स, understanding gaps, miscommunication between user and developer, then volatility, changing requirement during the project. Okay, आप प्रोजेक्ट के वक्त अगर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। थर्ड है इलेबोरेशन, रिफाइंस एंड एक्सपांड ऑन द गैदर रिक्वायरमेंट। ओके, रिफाइंस एंड एक्सपांड ऑन द गैदर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्रिएटिंग मॉडल एंड प्रोटोटाइप, एक्सप्लोरिंग फीचर्स एंड कंस्ट्रेंट इन डिटेल। ओके, आपको बोर हो रहा है क्या, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए छोटा छोटा ही लेक्चर लेता हूं मैं। ये लास्ट का टॉपिक हम देख रहे हैं। फोर्थ है निगोशिएशन, डिस्कशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर टू प्रायोरिटीज रिक्वायरमेंट। ओके, प्रायोरिटीज के बारे में बातचीत की जाती है। बैलेंस स्कोप बैलेंस रखना पड़ता है, कॉस्ट बैलेंस रखनी पड़ती है, टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर कस्टमर में बोला 6 मंथ्स में मुझे चाहिए तो उसे बैलेंस टाइम में देना चाहिए, 6 मंथ्स में ही देना चाहिए। ओके, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एग्री ऑन अ फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, फिफ्थ है स्पेसिफिकेशन, documenting the finalized requirement using written document, use cases and prototypes, model like ER diagram, DFDS and data dictionaries. A clear understandable specification is shared with the customer. Okay, कस्टमर के साथ अच्छी तरह से बातचीत करके स्पेसिफिकेशन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। सिक्स्थ है वैलिडेशन। वैलिडेशन मींस इंश्योर द रिक्वायरमेंट आर करेक्ट एंड कंप्लीट थ्रू। जो रिक्वायरमेंट बताई थी वो सही है या फिर वो सारी कंप्लीट हुई है या फिर नहीं। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज लिए जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग, टेस्ट केस जनरेशन एंड कंसिस्टेंसी चेक, कंसिस्टेंटली चेक किया जाता है
involvement of stakeholder in verification. Okay, then 7th है requirement management, ongoing process to track and control changes in requirement. कुछ जो रिक्वायरमेंट में चेंजेस है उसे ट्रैक एंड कंट्रोल किया जाता है. एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट का कुछ इम्पैक्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर पे या फिर नहीं, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है. इंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी मतलब जो डिप्लॉयमेंट होता है वो अच्छी तरह से हो एंड स्मूथ हो. ओके, तो दीज आर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क. ओके, दीज आर 7 टास्क. अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram or you can also ask your doubt on Telegram doubt discussion group. Okay, आप simply यहाँ से तीनों QR कोड स्कैन कर लो और हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना. So thanks for watching this video. That's it for today. Till then, टाटा, bye bye.